Hello guys, welcome to 21 Bad Days. I am Arnav Jindal, a third year undergrad student at BITS Pilani Goa campus. And in this video, I'll be telling you all about the grading system in BITS Pilani and specifically the Goa campus. So make sure you watch this video till the end and let's start with today's video. और अभी हम एक Q&A वीडियो करने का सोच रहे हैं. जल्दी ही Q&A वीडियो करेंगे, तो तुम्हें कोई भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड या इन जनरल कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट्स में डालो. इस वीडियो के या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट्स में डाल दो. हम उनको जल्दी एक वीडियो बनाएंगे एंड सारे क्वेश्चंस का आंसर एक वीडियो में दे देंगे. So to answer your question in short, yes, the grading system in BITS Pilani Goa campus is tough as compared to most of the engineering colleges in India. एंड इट इज़ टफर दैन सम ऑफ द IITs आउट देयर. एंड मैं ब्रैक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त NITs में हैं, IITs में हैं एंड मैंने उनसे पूछा है एंड येस द ग्रेडिंग इज़ टफ इन BITS पिलानी. एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि BITS पिलानी के तीनों कैंपसेस मतलब पिलानी, हैदराबाद एंड गोवा, इन सब में से गोवा की ग्रेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू पिलानी एंड हैदराबाद. तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ दिमाग में रखना कि दैट यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस. एंड इसका मतलब है कि नो वन, एंड आई रिपीट, नो वन विल कंपेयर योर ग्रेड्स टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. तुम्हें बस अपने कॉलेज के बच्चों से कंपेयर करना है. एंड मैं कंपेयर किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ. व्हाट आई मीन इज़ कि तुम्हारे बैचमेट्स ही तुम्हारा कंपटीशन है एंड दे आर फॉलोइंग द सेम ग्रेडिंग सिस्टम एज यू आर. तो दूसरे कॉलेज के बच्चों से तुम्हें वैसे भी कंपेयर नहीं करना है एंड कोई और भी तुम्हें कंपेयर नहीं करेगा उनसे. तो तुम उसकी टेंशन लेना छोड़ दो और अपनी जजमेंट को ग्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे मत लेना कि तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए या फिर तुम्हें कौन सा ब्रांच चाहिए BITS पिलानी का. ऑल यू नीड टू वरी इज हाउ यू परफॉर्म इन योर कॉलेज. नाउ कमिंग बैक टू द डिफिकल्ट ग्रेडिंग सिस्टम, BITS फॉलोज अ रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम. इसका मतलब ये है कि अगर सब ने अच्छा परफॉर्म किया है तो सबको A ग्रेड नहीं लगेगा. जो उन बच्चों में से टॉप पे होगा, जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसको A ग्रेड मिलेगा एंड द ग्रेड्स विल कीप ऑन फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स. एंड ग्रेड देने के लिए एक एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं. लाइक अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो उन 100 बच्चों के नंबर का एक एवरेज निकाला जाएगा और जो इंस्ट्रक्टर इंचार्ज होगा उस कोर्स का, वो उस एवरेज स्कोर पे एक ग्रेड असाइन करेगा. तो बाकी के काफ़ी कॉलेजेस में एवरेज पे B ग्रेड दिया जाता है, दैट इज़ 8 ग्रेड पॉइंट्स. बट हेयर इन BITS गोवा काफ़ी सारे इंस्ट्रक्टर्स B- और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सैडेस्ट इंस्ट्रक्टर है तो वो C भी दे सकता है. एंड B- एंड C कॉरस्पॉन्ड टू 7 एंड 6 ग्रेड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली. सो फॉर रेफरेंस, अगर किसी बच्चे के 50 मार्क्स हैं एंड एवरेज स्कोर इज़ 43, तो वो बच्चा F+7 है तो उसका B या B- कोई भी ग्रेड लग सकता है और ये इंस्ट्रक्टर के हाथ में है. और सिमिलरली अगर कोई बच्चा 36 मार्क्स पे है सो ही इज़ F-7 और इसका यहाँ पे C या C- कोई भी ग्रेड लग सकता है एंड अगेन ये भी इंस्ट्रक्टर के ही हाथ में है. ऑन एवरेज द फर्स्ट ईयर CGPA ऑफ स्टूडेंट्स इन BITS पिलानी गोवा कैंपस हवर्स अराउंड 6.5 to 7. और ये सुनने में काफ़ी कम लग सकती है, मतलब कम है भी. एंड अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो योर CGPA कैन ड्रॉप टू एज लो एज 4. दो BITS में 0% अटेंडेंस पॉलिसी है. कुछ इंस्ट्रक्टर्स कुछ वेटेज रख देते हैं उस अटेंडेंस की, लाइक 5%, 10%. और कुछ इंस्ट्रक्टर्स ऐसे भी हैं जो अगर तुम्हारा एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम अटेंडेंस होगा तो तुम्हें एक नॉट क्लियर ग्रेड दे देंगे, दैट इज़ NC. बट मेरे को 3 साल में अब तक ऐसा कोई भी कोर्स नहीं मिला है, टच वुड. एंड ऐसे कोर्सेज बहुत ज़्यादा रेयर हैं तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड इस कॉलेज में काफ़ी सारे इवैल्यूएटिव कंपोनेंट्स होते रहते हैं, फ्रॉम क्विजेस टू ट्यूटोरियल टेस्ट टू असाइनमेंट्स फॉलोड बाय मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. तो अगर तुम्हारा कोई एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है, कोई एक पेपर ख़राब चले जाता है, तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे मौके होते हैं उसको कवर अप करने के. और BITS में ग्रेडिंग सिस्टम इतनी हार्ड होने का एंड कंपटीशन इतना ज़्यादा होने का एक रीज़न है नॉन रिजर्वेशन पॉलिसी. और ये एक रीज़न इसलिए क्योंकि जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं वो सारे अपने मेरिट पे आए हैं and that increases competition. You might find students at a CGPA of 5 to 6 to 7 with many backlogs. Backlogs मतलब तुम जितने भी courses में fail हुए हो. But in BITS you can find students with CGPA as low as 4.5 with 0 backlogs. क्योंकि जैसा मैंने बताया था यहाँ पे पास होना रिलेटिवली आसान है, मतलब आसान तो नहीं है लेकिन पास मोस्टली हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको ग्रेड ख़राब मिलता है. तो इन शॉर्ट ग्रेडिंग कैसी भी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हें किसी से कंपेयर नहीं करना है. एंड द रिक्रूटर्स ऑल्सो कीप दिस इन माइंड वाइल सेटिंग द कट ऑफ्स फॉर देयर कंपनीज. ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 7 CGPA एक एवरेज CGPA मानी जाती है. बट इन BITS 7 CGPA 7+ CGPA इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड. और अगर तुम्हारे 7 CGPA है तो यू कैन सेट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपनीज.
तो ग्रेडिंग सिस्टम की टेंशन लेना छोड़ दो एंड अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल आंसर देम। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।